राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक पिता और उसके बेटे की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पंडित रविशंकर शर्मा ने जहाँ स्कूली शिक्षा पाई थी, वहीं अपने पिता से वेद पुराण की शिक्षा भी ग्रहण की थी। उनके पिता पंडित दीनदयाल शर्मा अपने शहर के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जन्म से मृत्यु तक हर कर्मकांड उन्हीं के हाथों कराने की शहर के सभी संभ्रात परिवारों में होड़ रहती थी। लहरपुर एक छोटा सा शहर था, उत्तर प्रदेश का, जहाँ सभी एक दूसरे को जानते थे। पंडित दीनदयाल जी चाहते थे कि उनका बेटा रविशंकर भी उनकी तरह पंडिताई करके पुरखों का बिजनेस संभाले। इसलिए उसे बचपन से ही उन्होंने अपने साथ सभी कर्मकांडों में शामिल करते थे। रविशंकर भी जितने फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे, उतनी शुद्धता से मंत्रोच्चारण भी किया करते थे। हालांकि दीनदयाल को उनका अंग्रेजी पढ़ना पसंद नहीं था। अक्सर दीनदयाल जी बड़बड़ाया करते थे। एक जमाना था जब लोग पंडित को मुंह मांगा दान देते थे। एक आज का मॉडर्न जमाना है, लोग घर सजाने के लिए हजारों का झूमर ले लेंगे, पर पंडित जी को 100 रुपये देने में बहस लड़ाएंगे। बारात में 100-100 के नोटों की गड्डियां उड़ाएंगे, पर शादी कराने वाले पंडित से मोल भाव करेंगे। रविशंकर ने खुद लोगों को दक्षिणा को लेकर जो मोल भाव करते देखा था। दक्षिणा में लोग जो धोती कुर्ता देते थे, वो पोछा लगाने के लायक भी नहीं होता था। ऐसा दान देने से क्या फायदा। 22 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते रविशंकर ने तय कर लिया था कि वो अपने पिता की तरह पंडिताई नहीं करेंगे, पर अपने पिता को यह बताने का साहस भी उनमें नहीं था। पिताजी तो बस माँ जी ही जो पिताजी को समझा सकती थी। वो उनके और पिता के बीच में और उनके बीच में पुल का कार्य करती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की सिफारिश भी माँ ने ही पिताजी से की थी। फिर ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजने के लिए भी माँ ने ही बाबूजी को मनाया था। एसएससी का इम्तिहान पास करके जब वो ट्रेजरी में लेखाधिकारी नियुक्त हुए तो पिताजी को कुछ खास खुशी नहीं हुई। नौकरी करना उनकी नज़र में अपमानजनक कार्य था। 25 वर्ष की आयु में सरला उनकी जीवन संगनी बनकर उनके घर आई थी। जैसा नाम था वैसी ही सरल और सीधा स्वभाव था सरला का। उसने जल्दी पूरे घर को संभाल लिया था। माँ तो उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। 1 वर्ष के बाद सरला ने एक पुत्री को जन्म दिया। रविशंकर और उसकी माताजी बेहद खुश थे, पर पंडित दीनदयाल जी ने पोती को गोद में उठाना भी गवारा नहीं किया। कहने लगे, मैं तो अपने वंश को आगे बढ़ाने की कल्पना कर रहा था, पर ये लड़का सुने तब ना। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। वे अपनी झल्लाट जो रवि की माँ पर निकाल रहे थे। मैंने कहा था ना, इसकी कुंडली में 6 लड़कियों का योग है। सोचो कैसे ब्याह रचाएगा 6 लड़कियों का। आज की महंगाई के जमाने में भी वो सरकारी नौकरी की सीमित आय के साथ। भाग्यवान, समझाओ अपने लाडले को, उसे मेरे बताए शुभ मुहूर्त में पत्नी के साथ सहवास करे तो अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब रवि की माँ कहती है, आप भी क्या कह रहे हो जी, बहू सुन लेगी तो क्या सोचेगी। आजकल लड़का लड़की सब बराबर हैं। सरकार भी लड़कियों के भले के लिए नए नए कानून बना रही है। भगवान ने चाहा तो हमारी पोतियां लड़कों को भी पीछे छोड़ देंगी। तब रविशंकर के पिता दीनदयाल जी कहने लगे, वाह, स्नातक पुत्र की स्नातक माता। उन्होंने व्यंग से कहा, मेरी चिता को क्या पोते के हाथों आग भी नसीब नहीं होगी। अरे मैंने क्या पूजा पाठ नहीं किया तब जाकर रवि का जन्म हुआ, वरना तू तो बांझ की बांझ रह गई होती। सरकार जाए भाड़ में, दहेज का पैसा क्या सरकार देगी बेटियों की शादी में। सरकार मेरी चिता को आग देगी या सरकार से हमारा वंश चलेगा। रवि की माँ बोली, ठीक है जी ठीक है, मैं रवि से बात करूंगी। अभी तो पोती खिला लो, बहू क्या सोचेगी। बच्चा जन्म देना एक स्त्री के लिए दोबारा जन्म लेने की तरह होता है। आखिर पोती का नामकरण तो आप ही करेंगे। दीनदयाल जी ने शुभ मुहूर्त पर पोती का नामकरण किया और नाम रखा सरस्वती। रविशंकर अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी माँ के बच्चे उनके पेट में ही मर जाते थे।
या यूं कहीं कि 3 माह में ही उनका गर्भपात अपने आप हो जाता था। बड़े पूजा पाठ टौने टोटके हवन यज्ञ के बाद रविशंकर इस दुनिया में आए थे, पर उन्हें जन्म देते समय माँ की जान जाते जाते बची थी। डॉक्टर ने कहा था अब तो बच्चों को जन्म नहीं दें आगे, उनके लिए यही ठीक रहेगा, क्योंकि उनका शरीर बेहद कमजोर है। दीनदयाल जी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। वो किसी भी हाल में अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं का ऑपरेशन करवा लिया। अब रविशंकर का पुत्र ही उनका वंश आगे बढ़ा सकता था। सरस्वती के जन्म के 3 बरस बाद सरला ने फिर से दूसरी पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम लक्ष्मी रखा गया। 2 बच्चों के बाद रविशंकर अब बच्चे नहीं चाहते थे, पर उनके पिता को वारिस पाने की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और 3 बरस बाद फिर तीसरी बेटी उमा का जन्म हुआ। अब पंडित दीनदयाल जी बहुत बूढ़े हो गए थे। बुढ़ापे ने उन्हें कमजोर कर दिया था, पर आज भी उनकी आवाज बड़ी बुलंद थी। वो अक्सर पोते का रोना रोते रहते थे। क्या मैं पोते का मुंह देखे बिना ही चला जाऊंगा बेटा? मेरी आत्मा की मुक्ति नहीं होगी? अरे रवि की माँ, समझाओ रवि को, मेरे जीते जी मेरे ज्ञान का लाभ उठा ले। सब कर्म कांड बेकार है। मेरे निकाले मुहूर्त में पत्नी के साथ सहवास करेगा, तभी पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। माँ ने एक बार फिर बेटे को समझाने का प्रयास किया। एक बार उनके मन की कर ले बेटा रवि, उन्हें भी चैन मिल जाएगा। मुझसे तो उनकी हालत अब देखी नहीं जाती। दिन रात बस एक ही बात लगाए रहते हैं। रवि कहने लगा, क्या होगा माँ, अगर इस महंगाई में चौथी बेटी हो गई तो मैं उसका विवाह कैसे करूँगा? फिर सरला ने उसके बताए सारे टोटके भी तो किए हैं। भला टोटकों से गर्भ में पल रही संतान का लिंग कैसे बदला जा सकता है? यह तो ईश्वर की मर्जी है। हर लड़की के जन्म से पहले उसका पति जन्म ले लेता है। तो चिंता मत कर बेटा, मेरी पोतियों के लिए तुझे किसी के दरवाजे पर मत्था टेकने नहीं जाना पड़ेगा। भगवान ने चाहा तो उनके रिश्ते तेरे दरवाजे पर स्वयं आएंगे, पर तेरे पिताजी को मैं नहीं समझा सकती बेटा, उनका दुख देखा नहीं जाता। एक बार उनकी ये बात भी मान ले बेटा। और उसकी माँ आंखों में आंसू भरकर रवि से कहने लगी। तो वह कहने लगा, ठीक है माँ। आखिर पिता के द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त में रवि ने पत्नी के साथ सहवास किया। इसे इत्तेफाक का या पंडित जी दीनानाथ का ज्योतिष ज्ञान का परिणाम। इस बार सरला ने पुत्र रतन को जन्म दिया। मरते शरीर में जैसे प्राण पड़ गए हों। नामकरण संस्कार की तैयारी पंडित दीनदयाल ने स्वयं अपनी देख रेख में की। मेहमानों की लिस्ट भी उन्होंने ही बनाई थी। पंडित दीनदयाल को अपनी ज्योतिष विद्या की योग्यता पर बड़ा गर्व हो रहा था। जब भी उनकी नजर अपने पुत्र से मिलती, बस यही कहती, देखा मेरी विद्या पर तुझे शक था ना? उसी विद्या के कारण आज इस घर को एक बार फिर चिराग मिला है। घर के दीपक को उन्होंने दीपक नाम दिया, जिसे प्यार से सब दीपू बुलाते थे। दीपक उमा से 4 बरस छोटा था। दीनदयाल जी पोते को 1 वर्ष भी नहीं खिला पाए थे कि उनका देहांत हो गया। उनके जाने के बाद 3 बरस बाद जो उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। सरस्वती अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वकालत की परीक्षा पास कर चुकी थी और वहीं सरकारी वकील के पद पर आसीन थी। वह वहीं रहती थी, छुट्टियों में घर आती थी। एक दिन एक दंपत्ति जो रविशंकर का पता पूछते पूछते उनके घर आए। उनका बड़ा बेटा इलाहाबाद हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार था। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। संयुक्त परिवार था और वो अपने बड़े लड़के के लिए सरस्वती का रिश्ता मांगने आए थे। वो स्वयं भी नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर थे। दहेज की उनकी कोई मांग नहीं थी। वो लोग पढ़े लिखे मॉडर्न ख्यालों वाले थे। धूमधाम से सरस्वती की शादी हुई। रविशंकर को माँ के कहे शब्द याद आ गए। हर लड़की के जन्म से पहले उसका पति जन्म ले लेता है। तू बेटा चिंता मत करना, मेरी पोतियों के लिए तुझे किसी के दरवाजे पर माथा नहीं टेकना पड़ेगा। भगवान ने चाहा तो उनके लिए रिश्ते स्वयं तेरे दरवाजे पर आएंगे। दूसरी बेटी लक्ष्मी बीटीसी निकालकर प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका के पद पर कार्य करते थे और अपने विभाग में उसने अपना जीवन साथी चुन लिया था। लड़के के पिता पंडिताई करते थे। शादी विवाह से लेकर सभी कर्मकांड करने वाले वो इस दौर में शहर के सबसे प्रसिद्ध पंडित थे। लड़के की 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। वो अपने परिवार में खुश थी। बची बस उमा। वह अभी ग्रेजुएशन का 3रा साल कर रही थी।
बेटा दीपू इस बार 10वीं का इम्तिहान देगा। रविशंकर अब 55 बरस के हो चुके थे। सरस्वती 28, लक्ष्मी 25 और उमा 22 और दीपू 18 बरस का हो चुका था। तीनों बहनों और माँ का दुलारा दीपू सबकी आंख का तारा था। पढ़ने में दीपू बहुत अच्छा नहीं था, पर हाई स्कूल भी नहीं निकाल सकेगा यह उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 2 बार हाई स्कूल में फेल हो चुका था। इस बार भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। देख रहा था कि इस बार भी पता नहीं कैसे करेगा। दिन भर दोस्तों के साथ घूमता फिरता। रविशंकर को उसके शराब और सिगरेट की लत के विषय में भी उड़ती उड़ती खबरें मिली। जिस दिन सरला उसे डांटती उस दिन रविशंकर को दिखाने के लिए वह किताब लेकर बैठ जाता था, पर साफ साफ दिखता था कि वह मन लगाकर पढ़ाई नहीं करता। आए दिन उसके 2-4 दोस्त घर आ जाते और सरला को उनके लिए चाय नाश्ते का ऑर्डर पास हो जाता था। इन दोस्तों में मुस्लिम दोस्त भी होते थे, इसलिए सरला उसके दोस्तों के चाय नाश्ते के बर्तन अलग रखती थी। एक जमाना था जब इस घर में मुस्लिम और नीच जात वालों का आना जाना मना हुआ करता था। बाबूजी बहुत ज्यादा ही छुआछूत माना करते थे। देखो जी, सरला कहने लगी, आज भी दोनों मुस्लिम दोस्तों को ले आया। मुर्गा वुर्गा सब खाते हैं, मेरे तो सारे बर्तन भ्रष्ट हो जाएंगे। एक तो पानी मांगने रसोई में भी घुसा आ रहा था। मैंने दरवाजे पर ही रोक दिया कि पानी मैं कमरे में पहुंचा दूंगी। अगर रसोई में आ जाता तो पूरी रसोई धुलनी पड़ती। रविशंकर कहने लगे, क्या भाग्यवान, तुम भी इस जमाने में हिंदू मुस्लिम का राग अलाप करती हो। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। मेरे भी ऑफिस में कई मुस्लिम कर्मचारियों से दोस्ती है। पर वो कहने लगी, सरला आप अपने दोस्तों के साथ खाना तो नहीं खाते ना ही उनके घर लेकर आते हैं। पर ये लड़का तो कुछ समझता ही नहीं है। अब मैं घर आए मेहमान को भगा तो नहीं सकती, नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उनके बर्तन तो अलग कर सकती थी, सो कर दिए। क्या पता दीपक भी मांस खाता हो। जिस दिन पता चला कह देती हूँ, रसोई में कदम नहीं रखने दूंगी। सरला ने एक लंबी सी सांस ली। रविशंकर जानते थे सरला अपने लाडले की झूठी डांट लगाती है। उसे ऐसी बहुत सी सुविधाएं मिली हैं जो उसकी बहनों को नहीं मिली, जैसे मुस्लिम और नीच जाति के दोस्तों को घर लाने की परमिशन। सरस्वती, लक्ष्मी और उमा को यदि मुस्लिम सहेलियां भी थीं तो वो स्कूल तक ही सीमित रही थीं। उन्हें कभी भी घर लाने की, किसी भी छोटी जाति की लड़कियों को लाने की घर पर परमिशन नहीं थी। एक दिन दीपक ईद की सेवैयां लाया और कहने लगा, माँ कटोरियां लाओ, फारूक ने सेवैयां भेजी हैं सबके लिए। सरला कहने लगी, तू ही खा ले और खबरदार बच्चों ही सेवैयां फ्रिज में रखी तो। अब सेवैयां तो शाकाहारी हैं, दीपक कहने लगा, ये तो खा सकते हैं ना। तब सरला कहने लगी, उसी बर्तन में मुर्गे भी पकते होंगे जिसमें सेवैयां बनी हैं। मुझे मत सिखा, बची हुई सेवैयां बाहर गाय को तो है, उसे दे देना। माँ ने उसके सामने कुछ कटोरियां और चम्मच रखते हुए कहा था। दीपू ने अपनी और अपनी दोनों बहनों के लिए सेवैयां निकाली। लक्ष्मी की नजर जब माँ पर गई तो उन्हें घूरती हुई आंखें दिखाई दी। सेवैयां खाने को वो मना कर दिया। उमा ने भी माँ की ओर देखे बिना ही सेवैयां खाना शुरू कर चुकी थी। दीपू एक कटोरी उनके भी लिए ले आया और कहने लगा, पिताजी आप भी खाकर देखिए, बड़ी स्वादिष्ट बनी है। माँ की गुंजिया पापड़ मैं पिछली बार आंटी जी के लिए लेकर गया था, तो इस बार आंटी जी ने भी अपने त्योहार की डिश भेज दी। उन्हें उम्मीद थी कि सेवैयां शाकाहारी पकवान है तो हम सब इसे खा लेंगे। रविशंकर ने सेवैयों से भरा कटोरा देखा तो 30 बरस पहले की वो घटना आंखों के सामने आ गई, जब वो इंटर कॉलेज के छात्र थे। एक मुस्लिम दोस्त ने उन्हें और बाकी के दोस्तों को ईद पर सेवैयां की दावत दी थी। उसके घर की सेवैयां खाकर लौटे तो पाया कि दरवाजे पर ही 3 दीनदयाल जी क्रोध से उबल पड़े थे। पिताजी को खबर मिल चुकी थी कि उनका अंग्रेजी मीडियम बेटा ईद पर सेवैयां खाने दोस्त के घर गया है। लहरपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ खबरें जो पत्रकार नहीं, आम लोग ही छापा करते थे, पर अखबारों पर नहीं, बल्कि सीधा इंसान के घर जाकर ही सीधा दे देते थे। और तभी पिताजी ने कहा था, नालायक, मैंने कभी ब्राह्मण के अलावा किसी के घर का पानी भी नहीं पिया और तू मुसलमान के घर से सेवैयां खाकर आ रहा है। क्या सोचा था कि मैं इस बात के लिए तुझे शाबाशी दूंगा। पिताजी अपने मोटे डंडे के साथ खड़े थे और जो कई बार रविशंकर की पीठ पर पड़ चुका था, पर पिताजी ने उसे मारा नहीं, बस उस पर क्रोध से चिल्लाते रहे और आंगन में पूजा पाठ का सामान सजाते रहे। पिता के सामने तो रविशंकर की आवाज नहीं निकली, पर माँ से धीरे से कहा, माँ वो दोस्त है, उसका बड़ा त्योहार था, सो मैं भी शुभकामनाएं देने चला गया। मैंने मांस तो नहीं खाया। माँ ने कहा था, बेटा तूने मांस तो नहीं खाया, पर वो लोग मांसाहारी हैं, उनके घर का शाकाहारी भोजन भी
हमारे लिए मांसाहार से कम नहीं होता, क्योंकि वह भोजन दूषित होता है। तुझे नहीं जाना चाहिए था बेटा। मैंने बहुत समझाया तेरे पिता को, लेकिन वो तेरा शुद्धिकरण करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। जैसा वो कहें बेटा वैसा करता जाना। अब यहाँ आंगन में आकर बैठ जाओ, पिताजी ने कड़कती आवाज में कहा। बिना शुद्धिकरण के तुम घर के अंदर नहीं जा सकते। मैंने शुद्धिकरण यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली है। जरा इंटर क्या कर लिया, अपने आप को विद्वान समझने लगे हो। अरे हम मूर्ख हैं क्या? हम धर्म जात सब छोड़ दें, धर्महीन पशु बनकर जीने लगे? यही चाहता है मॉडर्न जमाना कि हम धर्म को छोड़ दें। ये मॉडर्न पढ़े लिखे लोग धर्म से भी ऊपर हैं, ब्राह्मण समाज से भी ऊपर हैं। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, ये दिन देखने के लिए नहीं मेरी ही संतान मेरा धर्म भ्रष्ट कर दे। शुद्धिकरण का यज्ञ उन्होंने पहली बार देखा था। यज्ञ के दौरान पिताजी ने उन्हें पीने के लिए एक पीला जो अजीब सा तरल पदार्थ दिया था। माँ ने बताया ये गोमूत्र है। पहले तो रविशंकर ने पीने से मना कर दिया, पर पिता के मंत्रोच्चारण करते समय अपने पास रखे डंडे को हाथ लगाया। यह देखकर रविशंकर गोमूत्र का एक बड़ा घूंट पी गए। आज सेवैयों का कटोरा देखकर वही स्वाद मुंह में फिर घुल गया। सेवैयों का कटोरा माथे से लगाकर जैसे ही वो प्रसाद हो बोले, तुम लोग खाओ बेटा, मुझे भूख नहीं है। और तो वह कहने लगा, दीपक तो फ्रिज में रख देता हूँ आपके लिए पिताजी। तभी सल्ला चिल्लाई, खबरदार ये चीज मेरी फ्रिज में रखी तो। तभी दीपू के पिताजी बोले, नहीं बेटा मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग खा लो और कटोरा फ्रिज में मत रखना, तुम्हारी माँ नाराज होगी। रविशंकर ने अपने बच्चों पर कभी किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई कि वो क्या खाएंगे क्या नहीं, किससे दोस्ती करेंगे किससे नहीं। लड़कियां ही स्वयं दादी और दादाजी और माँ के संस्कारों में ढल गईं, पर दीपू को कोई नहीं रोक सका, वह मनमौजी बन गया। रविशंकर अक्सर अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे, तो सरला उन्हें समझाती थी, अरे क्यों चिंता करते हो जी, बच्चा है अभी, लाड प्यार से पला है। परिवार में माता पिता यहाँ तक कि बड़ी बहनें सभी उसकी जिद पूरी करने में सक्षम है, इसलिए थोड़ा लापरवाह है, सब सुधर जाएगा। रविशंकर जी कहते, कब सुधर जाएगा? आजकल कंपटीशन कितना बढ़ गया है, हाई स्कूल से ही बच्चे अपना भविष्य निर्धारित कर लेते हैं। यह तो हाई स्कूल में 2 बार फेल हो चुका है, फिर भी शिक्षा को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। आज की लापरवाही कल उसका दुर्भाग्य न बन जाए कहीं। तब सरला कहती, देखो जी बच्चा है अभी, तो देख लीजिए, समय के साथ साथ सब सुधर जाएगा। आप बेकार परेशान होते हैं, चिंता मत कीजिए। सही में स्त्री भी क्या चीज है, वह सिर्फ पुरुष को जन्म नहीं देती, उसका पालन नहीं करती, बल्कि उनके बीच सामंजस्य भी बैठाती है। आज सरला में रविशंकर को अपनी माँ नजर आ रही थी। रविशंकर के पिता के मार्ग पर नहीं चलना चाहते थे। वो शादी विवाह कराने वाले पंडित नहीं बनना चाहते थे, बल्कि सरकारी नौकरी करना चाहते थे, जो कि उनके पिता की नज़र में अपमानजनक व्यवसाय था। पता नहीं कैसे कैसे माँ ने उन्हें समझाया होगा, शायद वैसे ही सरला उन्हें समझाती है। आज उनके पुत्र ने भी अपना मार्ग स्वयं चुन लिया है, तो उसमें क्या बुराई है, परंतु उसका मस्त मौला स्वभाव उसे किस ओर ले जाएगा ये वो समझ नहीं पाते। क्या उनके पिताजी भी उनसे इतने ही निराश थे? रविशंकर ने 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था, आज वो 55 वर्ष के हो गए हैं। शास्त्रों के अनुसार तो यह उनके संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का समय है। मेहनती और ईमानदार रविशंकर सरकारी नौकरी में कभी तरक्की नहीं कर सके। चापलूसी करना उन्हें कभी आया नहीं, और पिता के संस्कारों ने रही सही कसर उनकी निकाल दी थी। उनके उच्च अधिकारी आरक्षण के चलते अक्सर शूद्र होते थे, जिनसे वे चाहकर भी चापलूसी नहीं कर पाते थे। वहीं अन्य कर्मचारी उन्हें अपने घर खाने पर बुलाते और उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे। रविशंकर अछूतों से दूरी बनाकर रखते थे। यह बात उन्होंने जाहिर नहीं की, पर यह एक ऐसी आदत है जो दिख ही जाती है आपके व्यवहार में। जैसे वो अकेले ही लंच करते थे, अपनी पानी की बोतल भी साथ लेकर जाते थे, किसी को उसका उपयोग ना करने देते थे। सभी कर्मचारी ऑफिस के सामने चाय की दुकान से चाय मंगाते, जो कि जाति से चमार था, पर रविशंकर थोड़ी दूरी पर स्थित ब्राह्मण चाय वाले की दुकान पर चाय पीते थे। इन्हीं कारणों से अक्सर उसका ट्रांसफर नए नए शहरों में करा दिया जाता था। परिवार से दूर उन्होंने अकेले ही अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। पिछले साल ही उन्हें आखिर अपने शहर में ट्रांसफर मिल गया था, जबकि चापलूसी करने वाले उनके सहकर्मचारी उनसे ऊंची पोस्ट पर आज भी इसी शहर में कार्य करते हैं।
उस दिन रविशंकर खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। तभी उन्होंने फ़ोन रिसीव किया और बोला, हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, कहिए। तो वो कहने लगे, हाँ मेरा ही बेटा है, क्या हुआ। उधर से कोई बात कर रहा था। तभी उन्होंने रिसीवर क्रेडिल पर रखा ही था कि सरला और दोनों बेटियों को कुछ शोर सा सुनाई दिया। वह बोली, क्या हुआ पिताजी, किसका फ़ोन था। वह कहने लगे, रविशंकर, नज़दीकी पुलिस चौकी के इंचार्ज का फ़ोन है। दीपू को गिरफ्तार कर लिया है, लड़ाई झगड़ा करते हुए पाया गया, देख कर आता हूँ क्या माजरा है। कुर्ता सिर पर से डालते हुए रविशंकर बोल रहे थे। जल्दी जल्दी कुर्ता पहन रहे थे। लगी हुई खाने की थाली शायद जीवन में पहली बार छोड़कर उठे होंगे। थाली को प्रणाम करके बाहर की ओर भागे। बच्ची और पत्नियों के सवालों की बौछार करती रही, उनके पीछे पीछे भागी, पर उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। दीपू अब अक्सर देर रात घर आता था। रात में कभी कभी बाहर से किसी जानवर की आवाज़ आती थी तो दीपू ही निकालता था। यह कोड वर्ड था जो उसकी बहनें पहचानती थीं और उठकर चुपके से दरवाज़ा खोल देती थीं उसके लिए। एक बार रविशंकर उठ गए और उसे डांटने लगे, पर उस पर तो जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। वह तो बुत बना खड़ा रहा, फिर आखिर वहाँ से सिर झुकाए चला गया। पिछले 2-3 महीनों से तो वो लगातार देर से आ रहा था। जाने क्या क्या होगा इस लड़के ने, पुलिस ने पकड़ लिया है। इस छोटे से शहर में रविशंकर की इज्जत है, सब खाक में मिल जाएगी। थाने में पहुंचते थानेदार ने उन्होंने जाकर नमस्कार किया। थानेदार ने भी नमस्कार किया और साथ ही कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। थानेदार बोला, पंडित जी, आपके बेटे की संगत ठीक नहीं है, शराब पीकर बाइक चलाता है, लड़ाई झगड़ा करता पकड़ा गया है। मैंने जानबूझकर एफआईआर दर्ज नहीं की है, किसी तरह दूसरी पार्टी को समझा बुझा दिया है, पर ध्यान रहे आगे से ऐसा ना हो, वरना आप तो जानती हैं। रविशंकर जी बोले, धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं घर पहुंचकर इसकी खबर लेता हूँ। थानेदार को 500 का नोट पकड़ाकर रविशंकर दीपू को लेकर घर पहुंचे। दोनों बेटियां और सरला बाहर खड़ी मिली। क्यों लड़ाई की तूने, सरला कहने लगी, और शराब कब से पीने लगा है तू। तब दीपू बोला, माँ, शराब तो ये काफ़ी समय से पीने लगा है और रात देर तक पार्टी करके आता है, तब हमेशा ये ड्रिंक किए रहता है। मैंने कई बार सोचा माँ, जो मैं आपको बता दूं, लेकिन यह मुझे कसम दे रखी थी। लक्ष्मी ने अपनी माँ को रात को देर से आने की सारी बात बताई। कभी ना कभी तो सच पता ही चलना था, सरला कहने लगी। अगर पहले बता देती बेटी, शायद थाने का मुंह ना देखना पड़ता। माँ ने लक्ष्मी को डांट दिया। लक्ष्मी बोली, माँ मेरी ही गलती नहीं थी, माँ मैंने आपको बताया नहीं, इसमें मेरी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि इसने कसम दे रखी थी। माँ ने जो अब दीपू की तरफ देखा। दीपू बोला, माँ इसमें मेरी गलती क्या है। माँ, इमरान की बहन को एक आरिफ नाम का लड़का सताता था। वह स्कूल से लौटते समय अपने कुछ दोस्तों के साथ उस पर कमेंट करता था। कल तो उसने रुखसार का हाथ पकड़ लिया। हम सब दोस्त उसे मजा चखाने गए थे, झगड़ा बढ़ गया, पुलिस को किसी ने खबर कर दी। पुलिस वैसे भी हमें भी छोड़ देती, वो तो पुलिस वाला पिताजी पर रौब डाल रहा था, वरना मंगल के मामा जी तो खुद विधायक हैं। मंगल दीपू का एक दोस्त था। सरला जी बोली, चुप कर, इमरान की बहन का मसला इमरान खुद देख लेता, तुझे उन मुसलमानों के बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी। तब दीपू बोला, कैसी बात करती हो माँ, मेरी बहन को कोई परेशान करता तो क्या इमरान नहीं आता। माँ बोली, बेशरम, कल से तू रात 8 बजे तक घर नहीं आया तो इमरान के घर पर ही रुकना, कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा तेरे लिए। बेटियों को घूरते हुए सरला ने कहा कि अगर इसके लिए दरवाज़ा खोला तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। और फिर उससे बात करने का तरीका अचानक बदल गया। वो अचानक ममतामयी माँ बन गई और फिर कहने लगी डांट डूंट के, दीपू खाना खाया तूने। दीपू बोला, हाँ खा लिया माँ। तो जा बेटा, जाकर सो जा, कितनी शर्मिंदगी हुई होगी तेरे बाबूजी को, आज तक कभी किसी ने थाने का मुंह नहीं देखा और तूने नालायक वो भी दिखा दिया। रविशंकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गए, भोजन भी ग्रहण नहीं किया। सरला भी भूखी सो गई। रविशंकर सोचते रहे, लड़का हाथ से निकला जा रहा है, पता नहीं इतने पैसे कहाँ से लाता है, इतनी पॉकेट मनी तो मैं नहीं देता, कैसे उसे सही रास्ते पर लाया जाए। रविशंकर इसी चिंता में घुले जा रहे थे और सोच रहे थे कि किस तरीके से बेटा सही रास्ते पर आ जाए। तभी रविशंकर बोले, लक्ष्मी बिटिया सो गई क्या। लक्ष्मी बोली, नहीं बाबूजी, भूख लगी होगी तो खाना परोस दूं। बाबूजी बोले, नहीं बेटा, ये बता दीपक को पैसे कहाँ से मिलते हैं शराब पीने के लिए, क्या तू देती है बिटिया। लक्ष्मी बोली, नहीं पिताजी, मैं पहले उसे पॉकेट मनी देती थी, पर 3 माह से यह एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है, वहीं से उसे कमीशन मिलता है।
तब रविशंकर बोला, अच्छा, पर मुझे क्यों नहीं बताया कि वह काम करने लगा है? लक्ष्मी बोली, माँ, डरती थी कि कहीं आप नाराज होंगे। वह पढ़ना नहीं चाहता, कहता है पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता और कुछ भी करे निकम्मा। रविशंकर कहने लगा, ना पढ़े तो कुछ करता रहे, वह भी अच्छा है, कम से कम प्राइवेट सेक्टर में ही काम करे, अपना स्वयं का व्यवसाय कर ले। 4 पैसे हाथ में आते ही लड़के ने उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मी बोली, अरे नहीं पिताजी, वो नई बाइक खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा है। माँ के लिए एक साड़ी भी लाया था पहली तनख्वाह से, मेरे और उमा के लिए सलवार सूट के कपड़े और आपके लिए एक शॉल भी लाया था। वो शॉल जो 2 महीने पहले सरला ने दी थी। रविशंकर ने जो याददाश्त पर जोर देते हुए लक्ष्मी से पूछा। लक्ष्मी बोली, हाँ हाँ पिताजी, वही। आप सो जाइए पिताजी, कल मैं उसके दोस्तों से बात कर लूँगी। कोई गलतफहमी होगी, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता कभी। दीपू हमारा ऐसा नहीं है। रविशंकर ने सोचा, सही बात है, गलतियां किससे नहीं होती। उन्होंने भी तो बचपन में पिक्चर देखने जाने के लिए पिताजी की जेब से पैसे चुराए थे। पकड़े जाने पर खूब मार पड़ी थी, पर उसके बाद उन्होंने यह गलती कभी नहीं दोहराई। दीपू भी सुधर जाएगा, यह रविशंकर सोचते रहे। और अतीत की खिड़की से एक बार फिर उन्हें याद आया कि जब रविशंकर ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ उनके चाचा जी का घर था। उन्हें वहीं रहने का स्थान मिल गया था। उनको रहने के लिए चाची जी ने एक बाहरी कमरा दे दिया था, जिसका एक दरवाजा मकान के भीतर खुलता और दूसरा बाहर की ओर, ताकि सुबह सुबह जब वे यूनिवर्सिटी को निकले तो घर वालों को परेशान न करना पड़े। उनकी चाची बड़ी धार्मिक महिला थी, वह छुआछूत बहुत मानती थी। सेवई कांड की याद दिलाते हुए उनके पिता ने खास तौर पर हिदायत दी थी, वो ऐसी गलती चाचा चाची के घर पर कभी नहीं दोहराएंगे। उनके चाचा जी प्रयाग के प्रसिद्ध पंडा हैं और वे असल में पंडों के मुखिया थे। उनके घर में दिन रात वेद पुराणों की ध्वनि सुनाई देती थी। कई बच्चे शास्त्रों का अध्ययन करने आते थे। उस दिन शहर में कर्फ्यू लगा था, हिंदू मुस्लिम दंगा फैल गया था। लोग घरों में बैठे सारा दिन, बाहर के शोर शराबा भी सुनाई देता था, दिल दहल जाता था। चाचा जी भी घायल होकर घर लौटे, पर उन्होंने सांत्वना दी कि उनके साथियों ने अराजक तत्वों को अच्छा सबक सिखाया है। रात में अपने कमरे में पढ़ाई करते करते कब रविशंकर को 2 बज गए पता नहीं चला। घर के बाहर से रह रहकर हर हर महादेव का स्वर सुनाई देता था। घड़ी पर नजर डाली तो 2 बज चुके थे। वो सोने को हुए कि कमरे के बाहर, जहाँ चबूतरा बना हुआ था, जो एक 3 फुट की दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें एक छोटे लोहे का गेट लगा था, वहां से आवाज सुनाई दी। कोई फुसफुसाकर बोल रहा था। उन्होंने दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान के पास धीरे से स्टूल रखा और उस पर चढ़कर देखने लगे। बाहर एक मुस्लिम परिवार था। एक आदमी अपनी दोनों बच्चियों के साथ था। वह उन्हें उनके चबूतरे पर बनी दीवार से सटाकर बैठा रहा था। उसने अपनी बच्चियों से फुसफुसाते हुए कहा, यहीं छुपे रहना, वो लोग तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं तुम्हारी अम्मी को ढूंढने जा रहा हूँ, यहाँ से कहीं मत जाना। बच्चियां वहां डरी सहमी बैठी थीं। कुछ मिनट बीते कि अचानक हर हर महादेव का स्वर फिर गूंजा। रविशंकर ने धीरे से दरवाजा खोला और उन दोनों बच्चियों को अंदर आने का इशारा किया। बच्चियां पहले तो अपनी जगह पर बैठी रहीं, पर जैसे ही वह हर हर महादेव का स्वर पास आया, वह डर के मारे कांपने लगीं और भीतर की ओर भागी। रविशंकर ने समय पर उन्हें अंदर कर लिया। कुछ लोग वहां की तलाशी ले रहे थे कि कोई छुपा हुआ तो नहीं है। उनके चबूतरे पर भी उन्होंने झांक कर देखा। उसके जाने के बाद रविशंकर की नज़र उन लड़कियों पर पड़ी। उनमें से एक 10 और दूसरी 8 बरस की रही होगी। छोटी वाली बहन का कपड़ा खींचा और टेबल के पर रखने की जो खाने की थाली रखी थी उसकी ओर इशारा किया। बड़ी वाली ने नामे सिर हिला दिया। रविशंकर ने अपना खाना नहीं खाया था। सुबह से इस तनाव भरे माहौल में खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसने थाली उन बच्चियों की ओर बढ़ाई। छोटी बहन ने बड़ी बहन को प्रश्नवाचक नजरों से फिर देखा। बड़ी वाली लड़की ने रविशंकर की ओर देखा। उन्होंने सिर में जो फिर हाँ में संकेत किया और साथ ही मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा भी किया। घर वाले यदि जान जाते दोनों मुस्लिम बच्चियां उनके कमरे में है तो पता नहीं क्या करते। उनकी चाची के चबूतरे को एक बार एक सफाई करने वाली ने छू दिया था। उसके जाने के बाद चाची ने पूरा चबूतरा धोया था। अब क्या वो अपना पूरा काम छोड़ेंगी, अपना पूरा कमरा धोएंगी? और बिस्तर का क्या, जिस पर वो दोनों बैठी हैं, क्या वो इसे आग लगा देंगी या फिर इसे भी धो डालेंगी? खैर, दोनों बच्चियों ने खाना खा लिया। उसी समय बाहर से फुसफुसाहट की आवाज आई। रविशंकर ने रोशनदान से देखा।
कुछ लोग हाथ में हथियार लिए खड़े थे। उसी भीड़ में वह आदमी भी था जो इन बच्चियों को उनके चबूतरे पर छुपा कर गया था। रविशंकर ने बच्चियों को जगाया और बड़ी लड़की तुरंत उठ गई। वह सहमी हुई थी। रविशंकर ने फुसफुसाकर उसे बताया, बाहर उसके पिता उसे लेने आए हैं। डरते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। उन्हें देखकर सामने खड़े लोगों ने अपने हाथों में थमे हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत की। पर तभी उस बच्ची ने अपनी माँ और पिता को पहचान कर आवाज लगाई, अम्मी, अब्बू। भीड़ में से खड़ी एक महिला चीखी, रुको, वो मेरी रुखसार है। उनकी माँ ने रुखसार को गले लगाया और पूछा, सलमा कहाँ है? रुखसार ने बिस्तर की ओर सो रही बच्ची की ओर इशारा किया। उसके पिता ने आगे बढ़कर उसे गोद में ले लिया। वह अब भी सो रही थी। भीड़ में खड़े कई लोग अपने हाथ मल रहे थे। शायद वो रविशंकर को पीटकर अपने मन की भड़ास निकालना चाहते थे। रविशंकर भी डर से कांप रहे थे। किसी प्रकार बस अपने पैरों पर वो खड़े थे। बच्चियों को ले जाते समय उनके माता पिता ने एक बार पलटकर उनकी तरफ कृतज्ञता से देखा। फिर जितनी कम आवाज करते हुए वो उस गली से जा सकते थे चले गए। सुबह रविशंकर ने स्वयं अपने झूठे बर्तन और सिंक में पड़े बाकी बर्तनों को धो दिया। वो अपनी चाची के पांडित्य पर आंच नहीं आने देना चाहते थे। हालांकि चाची को पता चलता कि इस थाली में मुस्लिम ने खाना खाया है तो वैसे भी वह उन बर्तनों को फेंक देती, घर में नहीं रखने देती। 5 साल का समय कब पंख लगाकर उड़ गया। लक्ष्मी की शादी हो गई। उमा ने भी PhD ज्वाइन कर लिया। दीपू अभी भी कभी कहीं नौकरी करता है। शराब की लत भी बद से बदतर होती जा रही है उसकी। कुछ भी कहो कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। ढीठ बना खड़ा सुनता रहता है पर करता अपनी मर्जी का ही है। सारी कमाई कहाँ उड़ाता है, कितना कमाता है, कोई नहीं जानता। ज्यादातर समय दोस्तों के साथ ट्रिप पर बिताता है, कभी गोवा तो कभी बद्रीनाथ। 10वीं का इम्तिहान 3 बार दिया, हर बार फेल होकर आखिर पढ़ाई छोड़ दी। रविशंकर अब 60 बरस के हो गए हैं। उमा का विवाह सरस्वती के ही चचेरे देवर से तय कर दिया गया। लड़का भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है। सभी बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी हो गईं। सभी आत्मनिर्भर हैं। बेटा भी अपनी मर्जी का मालिक है और स्वयं को सक्षम समझता है। बैंक में इतनी पूंजी जमा है कि सरला का जीवन आराम से कट जाएगा। फिर पेंशन भी तो मिलेगी। अब संन्यास लेने की तीव्र इच्छा फिर रविशंकर के दिल में उठने लगी। शास्त्रों में लिखा है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद 50 वर्ष तक गृहस्थ और उसके बाद 75 वर्ष तक संन्यास और उसके बाद वानप्रस्थ का पालन करना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उस दिन बैंक से लौटकर उन्होंने साइकिल गलियारे में खड़ी की और स्वयं बाहर निकल गए। सरला ने आवाज दी तो बोले, कुछ देर में आता हूँ। सरला बोली, अरे पर कहाँ जा रहे हो? तभी रविशंकर बोले, अरे भाग्यवान, घर छोड़कर भाग रहा हूँ। और कुछ पूछना है तुम्हें? तुम खाकर सो जाना, मैं देर से आऊँगा, खाना भी बाहर खा लूँगा। सरला बोली, हाँ, तुम कभी मुझे ठीक से कुछ बताते हो, जल्दी आना। तब रविशंकर बोले, ठीक है। पैदल ही रविशंकर निकल गई। सोचा नहीं था कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, बस पैर जहाँ पड़े उधर चल दिए। सरला तनख्वाह के विषय में कुछ नहीं पूछा। शायद सोचा होगा कि अभी नहीं मिली होगी। रविशंकर अपना खर्च निकालकर पूरी तनख्वाह सरला के हाथ पर रख दिया करते थे। रविशंकर स्टेशन पहुंचे। काशी को जाने वाली एक ट्रेन में बिना टिकट के ही बैठ गए। काशी जाने का उनका बड़ा मन था पर घर गृहस्थी में फंसे हुए वो कभी काशी जा ही नहीं सके। अब पीछे मुड़कर अपने जीवन पर नजर डाली तो पाया कि अपने शहर के अलावा उन्होंने किसी दूसरे शहर को देखा भी तो नहीं। तब तक किसी रिश्तेदार के घर पर मृत्यु या विवाह समारोह में शामिल हुए, पर वहाँ भी देखा जाए तो वो घर पर ही रहे, कभी कहीं घूमने नहीं गए। 4 धाम की यात्रा की कामना लिए उनके पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए, पर एक भी धाम नहीं देख सके। ऐसा नहीं है कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, पर शायद उन पैसों को खर्च करने का हौसला उनमें नहीं था। इतनी मेहनत से कमाए एक एक पैसे खर्च करने से पहले वो कितना सोचना पड़ता था। फिर हर साल कोई ना कोई नया खर्च निकल ही आता था, जैसे बाबूजी की बीमारी, माँ की बीमारी, कभी बच्चे बीमार, कभी वो स्वयं बीमार। इन सब परिस्थितियों और खर्चों के बावजूद वो आर्थिक रूप से इतने कमजोर नहीं थे कि 4 धाम की दर्शन भी ना कर सकते। सारा जीवन बस चींटी की तरह भोजन इकट्ठा करते रहे, इतना भोजन जो वो स्वयं ही पूरा नहीं खा सकती। हाँ, आज उन्हें अपना मानव जीवन व्यर्थ लग रहा था। उन्होंने मानव की तरह जिया ही कब। 63 वर्ष तो वो चींटी के समान जीवन जीते रहे। अब तो मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं। अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, मोक्ष प्राप्त करना है।
ज्ञान की खोज करनी है। अभी ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी ही थी, तभी 3 भगवाधारी आकर उसके सामने बैठ गए। भगवान भी जैसे उनके उद्देश्य में उनका साथ दे रहे थे। रविशंकर ने स्वयं उन्हें अपना परिचय दिया। वह वेद पुराणों का जिक्र किया। स्वयं उन्होंने सभी विद्याएं पढ़ी थी, तो कोई नौसिखिए उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता था। उन्हें पता चला उनके सामने बैठे 3 साधुओं में एक चित्रानंद थे, जो उन दोनों के गुरु थे। ये गठीले और सख्त बदन के श्याम वर्ण के थे। उनकी बाएं और दुबला पतला युवक था। उसका नाम जो भी रहा हो, अब कुछ महीनों से वो स्वामी दिव्यानंद के नाम से जाना जाता है। ये नाम उसे उसके सन्यासी जीवन में चित्रानंद द्वारा दिया गया था। दाईं ओर जो एक मोटा लगभग 40-45 वर्षीय व्यक्ति सर्वानंद के नाम से 5 वर्ष पूर्व सन्यासी जीवन में आया था। चित्रानंद ने जन्म, मृत्यु और मोक्ष से संबंधित चर्चा के द्वारा जल्दी रविशंकर को प्रभावित कर लिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने किशोर अवस्था में घर छोड़ दिया था और हिमालय के जंगलों में तपस्या करके ज्ञान हासिल किया, अनेक गूढ़ विद्याओं में महारत हासिल की। वो भूत, भविष्य और वर्तमान सबकी गणना कर सकते थे, परंतु समय से छेड़छाड़ करना हानिकारक है, इसलिए वो अपना ज्ञान पूरी तरह किसी से बांट नहीं सकते। किसी योग्य शिष्य को ही वो अपना ज्ञान देकर जाएंगे, परंतु तब जब उन्हें यकीन हो जाए कि वो उस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेगा। यात्रा के अंत तक पहुंचते पहुंचते रविशंकर ने मान लिया कि ईश्वर ने नाहा की उनकी मुलाकात चित्रानंद से नहीं कराई, बल्कि इसके पीछे कोई कारण है। शायद यही वो गुरु हैं जो उन्हें मार्ग दिखाएंगे। रविशंकर को किताबी ज्ञान तो था, पर संसारिक ज्ञान नहीं था। वेद तो उन्होंने पढ़े थे, पर व्यवहारिक जीवन में उनके प्रयोग और उनका अध्ययन नहीं किया था। चित्रानंद ने उन्हें बताया कि वेद किताबों में नहीं, भारत के कोने कोने में है। वेदों के ज्ञान को पुस्तकों में हासिल नहीं किया जा सकता, ना ही किताबों में सीमित रखा जा सकता है। वेदों की भव्यता, उनकी शक्ति का पता घोर तपस्या द्वारा ही लगाया जा सकता है। हिंदू धर्म का मर्म समझने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। रविशंकर अपने साथ लाई हुई अपनी तनख्वाह चित्रानंद के चरणों में रख दी और उनसे आग्रह किया कि वो भी उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। इस प्रकार उनके सन्यास आश्रम की शुरुआत हुई। उन्होंने सन्यासी जीवन के गुण सीखे। सन्यासी भिक्षा पर जीते हैं, यात्रा करते रहते हैं, एक स्थान पर कभी नहीं ठहरते, पूजा और यज्ञ क्या करते हैं। चित्रानंद के साथ एक शहर से दूसरे शहर घूमते हुए अब धीरे धीरे 5 बरस बीत गए। चित्रानंद उनसे 5 बरस ही बड़े थे, पर सन्यासी जीवन का उनका अनुभव काफी पुराना था। देखते ही देखते 5 बरस बीत गए। अब रविशंकर स्वामी जीवन अनादि के नामों से जाने जाते थे। चित्रानंद ने सही कहा था, वेद तो भारत के कोने कोने में है। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने दक्षिण भारतीय साधुओं के ज्ञान वचनों का सौभाग्य मिला। सन्यासी जीवन का एक नियम यह भी है कि एक बार हर सन्यासी को अपने परिवार से भिक्षा मांगने जाना पड़ता है। यदि तब आप मोह में नहीं पड़े और दोबारा अपने परिवार को छोड़कर सन्यासी जीवन में लौट आते हैं, तभी आप सच्चे सन्यासी बन जाते हैं। एक बार प्रयाग में महाकुंभ में जाने का सौभाग्य मिला। सन्यासियों के साथ रविशंकर नदी किनारे रहकर कल्पवास करना, अनेक साधुओं के प्रवचन सुनना, फिर शाम को कैंप के बाहर आग जलाकर उसमें भोजन बनाना और सन्यासियों के साथ बैठकर खाना, कितना अनोखा आनंद था। देश विदेश से लोग इस भव्य आयोजन में शरीक होने आए थे। ऐसा अद्भुत अनुभव, 1 माह का कल्पवास कैसे बीत गया पता नहीं चला। स्वामी जीवन अनादि तो उन सन्यासियों के आगे धूल के बराबर भी नहीं थे। रविशंकर का नाम अब जीवन अनादि था। एक साधु ने तो अपना जो दाहिना हाथ हवा में बरसों तक उठाए रखा। ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए फलस्वरूप उनका हाथ उसी दिशा में स्थिर हो गया। उसमें जान नहीं रही। उसे हठ योग कहते हैं, ऐसा उस सन्यासी ने बताया। हठ योग में सन्यासी कोई हट करके बैठ जाते हैं, जैसे उनकी हठ थी कि वो सारा समय अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठा कर रखेंगे। कई सन्यासियों ने तो वस्त्र भी त्याग रखे थे। कहाँ गृहस्थ जीवन में रविशंकर अपने भोजन पानी और जीवन यापन की समस्याओं में उलझा हुआ था। कहाँ जीवन अनादि को किसी चीज की परवाह नहीं। वह एक समय खाता और दूसरे समय की चिंता नहीं करता।
रविशंकर को ब्लड शुगर और बीपी की समस्या से अक्सर जूझना पड़ता था। प्रतिदिन खाना खाए या नहीं पर दवा जरूर खानी पड़ती थी। कहाँ जीवन अनादि को किसी चीज की चिंता नहीं, कोई बीपी की गोली नहीं, कोई शुगर की गोली नहीं। प्रतिदिन भोर में उठते ही योगासन करना और नई नई जगहों की सैर करना। न पैसा की कमी, न भविष्य की, न बचत की चिंता। चित्रानंद उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपने भावी उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। उसका कारण यह था कि वो चित्रानंद की तरह ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, जबकि उनके अन्य 2 शिष्य वैश्य और शूद्र कुल से थे। यह बात उन दोनों ने भी नोटिस की थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो दोनों उसे नापसंद किया करते थे। एक दिन चित्रानंद ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहने लगे, जी लगता है अब मेरा वक्त आ गया है, तुम कुछ विशेष अनुष्ठानों में भाग लो और आज रात्रि एक विशेष पूजा का आयोजन है शमशान घाट पर। क्या तुम तैयार हो तंत्र विद्या के कुछ गुण सीखने के लिए? तब रविशंकर ने कहा, जी महाराज, मुझे खुशी है कि आखिर आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं इस विशेष पूजा में अवश्य शामिल होना चाहूँगा। कई बार ऐसा हुआ कि चित्रानंद ने कुछ विशेष पूजा पाठ में उन्हें शामिल नहीं किया। आज वो जान जाएंगे कि उन आयोजनों पर आखिर कौन सी पूजा की जाती है। आज वो सन्यासियों के गूढ़ ज्ञान से रूबरू होने जा रहे थे। वो बड़े उत्साह से यज्ञ की तैयारियों में जुट गए। रात के अंधकार में चारों ओर शमशान घाट में पूजा का सामान सजाया गया। इंतजार करने लगे, पर किसका वो नहीं जानते थे। यह पूजा किसी के अनुरोध पर रखी गई थी। कोई किस्मत का मारा अपने भाग्य की रेखाएं बदलना चाहता था। चित्रानंद की बातों से उन्हें बस इतना ही पता चला। मरघट का सन्नाटा अपने आप में बड़ा भयानक था। ऊपर से यह अनुष्ठान उसे और भी विकराल बना रहा था। कुछ ही देर में 2 पुरुष एक महिला को लिए वहां प्रकट हुए, जिनमें से एक युवा और दूसरा पुरुष वृद्ध था। युवती भी जवान थी। वह उसका सिंदूर उसके विवाहित होने की गवाही दे रहा था। तीनों ने उन सबको बारी बारी प्रणाम किया। युवती वहीं लगे आसन पर बैठ गई और दोनों पुरुष वापस चले गए। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। शायद वो शमशान के बाहर पूजा के खत्म होने की प्रतीक्षा करेंगे। जीवन अनादि अब सोच में पड़ गए थे। उन्हें जाने कौन से अजूबे दिखने वाले थे। क्या यहाँ भूत पिशाच कब्रें फाड़कर निकलने वाले हैं, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं? निश्चय ही उनके पिताजी ने भी यह विद्या नहीं सीखी होगी। क्या वो आज उन पर गर्व महसूस करते हैं कि उनका पुत्र उनसे भी ज्यादा ज्ञानी हो गया है? क्या वो भी अब भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकेंगे, जैसे चित्रांगद जी देख सकते हैं? उनका रोमांच बढ़ता जा रहा था। पूजा शुरू हुई। मंत्रोच्चारण में तीनों ने चित्रांगद का जो साथ दिया। मंत्रों की एक एक पुस्तक उनके सामने रखी थी ताकि भूल से भी भूल ना हो। समय के साथ साथ मंत्रोच्चारण और आहुति बढ़ती गई। इस बीच युवती को कुछ पीने को दिया गया, चरणामृत जैसा कुछ। कुछ ही देर में युवती झूमने लगी और नशे में लग रही थी। वह बाल खोलकर इधर उधर झटक रही थी। मंत्रोच्चारण धीमा होने लगा। युवती ने बाल झटकना भी धीरे धीरे कम कर दिया। चित्रानंद ने युवती को इशारा किया। वो अपने कपड़े उतारने उसने शुरू कर दिए। चित्रानंद ने युवा सन्यासी को भी इशारा किया। उसने भी अपने तन पर बंधी एकमात्र धोती उतार दी। वो युवती जाकर योगी की गोद में बैठ गई। मंत्रोच्चारण फिर शुरू हुआ। इधर मंत्रोच्चारण तीव्र होता जा रहा था, उधर उनकी काम क्रिया। रवि शंकर को यह सब अजीब लगा। उन्हें ऐसे यज्ञ की आशा नहीं थी। युवा सन्यासी जब अपने कार्य से फारिग हो चुका, तब चित्रानंद के इशारे पर वो युवती अधेड़ उम्र के चित्रानंद के अगले शिष्य की गोद में जा बैठी। रविशंकर के दिमाग में यह बात क्यों थी कि अब अगला नंबर उनका है? क्या यह प्रतिक्रिया उनको भी दोहरानी होगी? अचानक वो अपनी जगह से उठे और शमशान से बाहर जाने लगे। कुछ दूर जाने पर उनके युवा साथी ने उन्हें पीछे से आवाज दी, स्वामी जीवन अनादि, आप पूजा दूरी छोड़कर क्यों उठाए? जिसे आप भोग समझकर छोड़ आए हैं वो तो योग है। इस स्त्री का विवाह के 10 वर्षों के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ रखा गया है। इसका सहयोग भी आवश्यक है। क्षमा करें, परंतु मुझे लगता है आप लोग अकेले इस यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। रविशंकर ने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूँ, यह मुझसे नहीं होगा। आप लोगों को देखकर लगा कि यह आपके लिए नई बात नहीं है। आप सब ऐसे अनुष्ठान पहले भी कर चुके हैं। मेरी वजह से अनुष्ठान में बाधा पड़े, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। नमस्कार। और बुझे मन से उनका साथी रविशंकर वापस लौट आया। रविशंकर सोचने लगे,
ये कैसे सन्यासी हैं जो भोग विलास में डूबे हैं। पौराणिक कहानियों में सुना था कि फलाने साधु ने आशीर्वाद दिया तो बांझ औरत के बच्चे हो गए। क्या यही तरीका हुआ करता था साधुओं के आशीर्वाद का? भोग विलास में डूबे राजाओं के वीर्य में इतना दम नहीं रह जाता होगा कि समय आने पर वो अपने राज्य को एक उचित उत्तराधिकारी दे सकें। ऐसे में संयमित जीवन जीने वाले साधु क्या इस प्रकार उनके लिए उत्तराधिकारी का प्रबंध करते होंगे? रविशंकर ने तय किया कि वो स्वयं अब चित्रानंद के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने स्वयं ज्ञान की खोज करने की ठानी और नगर नगर भटकने लगे, मोक्ष का मार्ग तलाशते। फिर वो केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने देखा किस प्रकार श्रद्धालु मंदिरों में दिल खोलकर प्रसाद चढ़ाते हैं और वहां बाहर बैठे भिखारी को 1 रुपये पकड़ाते हुए भी उन्हें जो जोर पड़ता है और उनके हिस्से का पुण्य कमाने की आशा करते हैं कि 1 रुपया दे दिया, चलो पुण्य हो गया। गैलनों दूध बह जाता है पर द्वार पर बैठी गरीब महिला का बच्चा भूखा ही रह जाता है। अनेक दुकानें भगवान केदारनाथ के नाम पर खुली थी, जहाँ केदारनाथ का प्रसाद और पूजन सामग्री मिलती थी। केदारनाथ का फोटो, कंगन, मालाएं, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर केदारनाथ नहीं बने थे? हद तो यह है कि एक दुकानदार आसन बेच रहा था जिस पर केदारनाथ बने हुए थे। भला आसन पर भी देवी देवताओं के चित्र? कोई देवी देवताओं के पवित्र चित्र वाले आसन पर क्यों बैठेगा? उसी दिन वो सुबह अलकनंदा में स्नान करके मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए गए। तभी जोर की गर्जना हुई। बादल फटने के कारण अलकनंदा में बाढ़ आ गई। कई श्रद्धालुओं सहित रविशंकर ने भी गर्भगृह में छुपकर अपनी जान बचाई। वहां से किसी तरह बाहर आए तो वहां का नजारा और भी दर्दनाक था। चारों ओर भारी भारी बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे, रास्ते में लाशों से पटे पड़े थे। इतना भीतस्व नजारा देखकर उन्होंने पहली बार देखा। जिधर कदम पड़े वो उधर की ओर बढ़े जा रहे थे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कि आगे क्या करना है। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते जा रहे थे कि एक चट्टान के पीछे से कुछ आवाज आई। सोच क्या रहे हो? उंगली क्यों नहीं काट लेते? वैसे भी कुछ देर में मर ही जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। चट्टानों में दबकर जाने कितने मर गए हैं। लोग आसानी से मान लेंगे कि यह भी ऐसे ही मरा। उसकी उंगलियां सूज गई हैं, अंगूठी निकल नहीं रही है, उंगली काटनी ही पड़ेगी। चट्टान के पीछे 2 साधु एक बाढ़ का शिकार मरते हुए व्यक्ति की अंगूठी उतारने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा साधु पास पड़ा पत्थर उठा लाया और मरते हुए उस व्यक्ति के सिर पर जोर से दे मारा। अब आराम से इसकी उंगली काट सकते हैं। अगर जिंदा रह जाता तो गलती से यह हमारे खिलाफ गवाही दे सकता था। पहले वाले ने अपने साथी की प्रशंसा भरी नजरों से उसे देखा। वो लोग ढूंढ ढूंढ कर लाशों की जेब से पैसे निकाल रहे थे और उनके शरीर पर पड़े सोने के जेवर उतार रहे थे। यह भीतसब दृश्य देखकर रविशंकर दहल गए। क्या यही सन्यासी जीवन है? मोह माया में न पड़ने वाले सन्यासी ऐसे होते हैं? धर्म के नाम पर कितने पाप करेंगे ये सन्यासी। किसी मंदिर में महिलाओं का रेप हो जाता है तो क्या इस मंदिर में अब हमारे देवता निवास करेंगे? यत्र नारस्यतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यदि इस श्लोक की माने तो अब देवता ने वह स्थान छोड़ दिया है क्योंकि वह नारी का अपमान हुआ है। कोई शिव के नाम पर चरस पी रहा है तो क्या शास्त्रों में भी कहीं भी लिखा है शिव हिमालय की जिन जड़ी बूटियों का नित्य सेवन करते हैं वो असल में भांग, अफीम या चरस हुआ करती थी? कहाँ से आया ये ज्ञान? कोई कृष्ण के नाम पर व्यभिचार में डूबा है तो क्या गोकुल में सभी नारियां इतनी मूर्ख थीं कि वो किसी व्यभिचारी को अपना स्वामी मान बैठी थी? इतने अपने इन 7 सालों में सन्यासी जीवन का असली रूप धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने आ गया। शायद यही सच्चा ज्ञान था जिसकी तलाश में उन्होंने घर छोड़ा। अब इस सन्यासी जीवन का मोह भंग हो गया। अब वो सरला के साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहते थे। अचानक सरला का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। वो कैसे ट्रेन पर चढ़े, कब और कैसे अपने शहर पहुंचे, सब कुछ किसी सम्मोहन की तरह करते गए। एक बार बस सरला को देखने की इच्छा का सम्मोहन। और घर के बाहर चबूतरे पर एक 3-4 वर्ष की बालिका खेल रही थी। वहां पर पहुंचे तो देखा। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? रविशंकर ने पूछा। वह कहने लगी, मेरा नाम वैदेही शर्मा है। तोतली आवाज में बच्ची ने बताया। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? रविशंकर ने पूछा तो बोली, मेरी माँ का नाम आशा शर्मा है। और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो छोटी बच्ची बोली, मेरे पिता का नाम दीपक शर्मा है, दीपू कहते हैं। तो रविशंकर ने सोचा, यह दीपू की बेटी है, बिल्कुल अपने पिता पर गई है। उसे देखते ही रविशंकर को सरस्वती का बचपन याद आ गया। तभी अंदर से एक महिला आवाज लगाती बाहर आई, वैदेही चलो दूध पी लो। द्वार पर साधु को देखकर वह बोली, बाबा
कुछ लाती हूँ आपके लिए, कहकर वह घर के भीतर चली गई। रविशंकर फिर पोती की ओर मुखातिब हुए और बोले, तुम्हारी दादी कहाँ है? तब वह कहने लगी, वो तो अपने कमरे में सो रही है। वो बोले, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तब वह कहने लगी, छोटी सी बच्ची, वो ऑफिस गए हैं, आप कौन हैं? रविशंकर बोले, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। वह बोली, दादाजी? वो दोनों हाथों से ताली मारकर बोली। तभी वहाँ एक आइसक्रीम वाला गुजरा। आइसक्रीम वाले को देखकर वैदेही कसमसाई। और आइसक्रीम खाओगी? रविशंकर ने पूछा। रविशंकर ने देखा वो आइसक्रीम वाले को देख रही है। उसने हाँ में सिर हिलाया। रविशंकर उसे गोद में लेकर आइसक्रीम दिलाने के लिए कुछ ही कदम बढ़े होंगे, अचानक पीछे से बर्तन गिरने और एक औरत के चीखने की आवाज आई। पलटकर देखा तो वही महिला जो उनकी बहू थी शायद जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे कोई पकड़ो, वो मेरी बच्ची को ले जा रहा है, वो बच्चा चोर है। वह उनके लिए कुछ अनाज लेकर आई थी जो अब उसके चारों ओर फैला पड़ा था। शायद उसने डर के मारे थाल गिरा दिया था। रविशंकर उसे समझाने के लिए आगे बढ़े कि वो तो बस बच्ची को आइसक्रीम दिलाने जा रहे थे, पर तब तक गली के कई लोगों ने उन्हें घेर लिया और आप देखा न ताब लगे उन्हें पीटने। उनकी आंख खुली तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उनके चारों तरफ जाने पहचाने चेहरे थे। पैरों के पास सामने ही दीपू खड़ा था। उसकी बाईं ओर उनकी पत्नी आशा शर्मा खड़ी थी। आशा की बगल में वैदेही की आंखें छलक पड़ी। बेड की दाहिनी ओर सरस्वती और उसका पति और एक किशोर लड़का खड़ा था, जो रविशंकर का नाती अमित था, जो नर्सरी में पढ़ता था जब उन्होंने घर छोड़ा था। उनकी बगल में उमा और शायद उसका पति। बेड की बाईं ओर लक्ष्मी अपने पति के साथ एक 6-7 साल के बच्चे के साथ खड़ी थी। दीपू बोला, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, आशा आपको पहचानती नहीं थी। और इधर कुछ बच्चों की चोरी के मामले बहुत आ रहे थे अखबारों में, तो आशा ने आपको चोर समझ लिया। तो जब वैदेही ने कहा कि वो चोर नहीं दादाजी हैं, तब आशा ने सबको रोका और आपको हॉस्पिटल लेकर आई और मुझे खबर की। आप 2 दिन से बेहोश हैं। मैंने इस बीच दीदियों को बुला लिया। अब आप ठीक हो जाइए, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तभी रविशंकर ने पूछना चाहते थे, लेकिन उनकी मुंह में ही आवाज़ रह गई। वो पूछना चाहते थे कि सरला कहाँ है। तभी सरला की आवाज़ कानों में पड़ी। बोली, मैं यहीं हूँ जी। वो उसके सिरहाने ही बैठी थी। आज भी वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे 10 पैर पहले लगती थी जब वो उसे छोड़कर गए थे। वह कहने लगी, आपके जाने के 7 साल बाद सरकार ने आपको मृत मानकर दीपू को आपके स्थान पर नौकरी दे दी। अब हम सब जिम्मेदारियों से आज़ाद हैं। नाती पोते सब देख लिए। अब मुझे भी ले चलिए अपने साथ। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। मैं भी आपके साथ सन्यासी जीवन जीना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी अधूरा है सरला, रविशंकर कहने लगे। बोले तो उन्होंने पूरे शब्द थे, पर मुंह में ही सिर्फ सरला ही निकला था। दीपू और बाकी के सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे, पर रविशंकर को सिर्फ उनकी हल्की आवाज़ कहीं दूर से आती प्रतीत हो रही थी। उनके हाथ पर सरला ने अपना हाथ रखा। वो एक रोशनी में खोते चले गए। उनका जीवन किसी चलचित्र के समान उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो फिर से बच्चे थे और किशोर हुए और फिर युवा। फिर एक बार घूंघट काढ़े सरला उनके घर दुल्हन बनकर आई। फिर सरस्वती ने जन्म लिया। सब कुछ एक सुखद सपन की भांति उन्हें दिखाई दे रहा था। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज निपटाकर पिता के शव को अस्पताल से लेकर वो सब घर पहुंचे तो पाया कि 1 माह से बिस्तर पर पड़ी माँ भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। डॉक्टर ने पहले ही जवाब दिया था। वो तो बस रविशंकर का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।